रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽस्मि चन्द्रः सर्वयत्र वन्दयते। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च शिवधराय च नमः शम्भवाय च नमः शिवाय च। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषम्। सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानकवीश्वरकपीश्वरः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकुशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम का प्राकट महोत्सव अभी मनाया गया। कुछ 4-5 दिन पहले भगवान श्री राम 22 जनवरी को 500 वर्ष बाद हमारे सामने प्रकट हुए। उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अयोध्या के राम, ये तो राम जी की चर्चा करने के लिए ही मैंने ऐसा मन बनाया। मेरा मन सुबह से यही कह रहा था कि राम जी की चर्चा की जाए, राम जी के चरित्रों पर कुछ देर ही सही चर्चा की जाए, राम जी के गुणों का वर्णन किया जाए, राम जी में कौन कौन से गुण हैं और राम जी हमारे कैसे, वो तो आप सभी ने देख ही लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक राम लला के दर्शन पहुँचे। कई जगह मस्जिद में भी राम जी का पूजन 22 जनवरी के दिन किया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ में मैंने पढ़ा देखा, उस वजह से कह रहा हूँ। तो हमारे पंत प्रधान जी ने उस दिन बड़ी गजब की बात कही। एक तो उन्होंने कहा, ये राम न मेरे है न आपके है, ये राम सबके है। सबके मतलब पूरे 140 करोड़ देशवासियों के राम है। इसलिए ये मेरे है आपके है, उनके नहीं है उनके नहीं है, ऐसा नहीं है। ये राम सबके है और सब ये के अपने हैं। आप पूर्वजों के तौर पर मानोगे तो मानो, आप भगवान के तौर पर मानोगे तो मानो, या आप देश के राजा के तौर पर मानोगे तो मानो, लेकिन राम किसी एक के नहीं है, सबके है। ये बात सूत्र रूप में उन्होंने बड़ी सुंदर कही और मुझे अच्छा भी लगा। और एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम संकल्प भी है, राम संकल्पना भी है। ऐसी कई चीज़ें मेरे भी दिमाग में वो सुनकर आई, कई बार लिख कर भी डाल देता हूँ। तो राम लला के दर्शन बड़े आनंददायी, कोई साधारण बात नहीं रही होंगी। जिसने भी अरुण योगीराज के लिए, जिसने राम जी की छवि का निर्माण किया, अब तो मूर्ति नहीं रही हो, आप स्वयं हमारे राम लला है, उनके दर्शन करो, आनंद पाओ। क्योंकि राम जी के मंदिर को जब लव द्वारा बनाया गया, उसके बाद अब निर्माण हुआ, क्योंकि बीच में आतताइयों द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, उसके बाद अब उस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है 2024 के 22 जनवरी को। ये ऐतिहासिक क्षण है, वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन रामलला के दर्शन पूरे भारतवासियों ने किए। पूरे विदेशों में भी राम जी के प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। और ये तिथि आज के बाद दूसरी दिवाली ही है, समझ जाओ। 22 जनवरी आप अनंत वर्षों तक याद रखी जाएंगी। उस दिन दिवाली मनाई जाएंगी, एक नहीं अब 2 दिवालियाँ हो गई। 2 बार वर्ष में, नए साल के शुरुआत में और साल के एंड में 2 समय सनातनी दिवाली मनाएंगे और ये बड़े आनंद की बात है। दीपावली मनाएंगे। तो राम जी के चरित्रों को या उनके गुणों पर हम चर्चा करने के लिए आज जुड़े। पहले तो उनका रमणीय सुंदर सा चेहरा
मैं कोशिश करता हूँ कि हट जाए मेरे दिमाग से, लेकिन वो निकलता ही नहीं है। बड़ा आनंददायी है राम जी का वो सुंदर सा स्वरूप। हाँ, एक बात मेरी गजब की याद आई, जिन्होंने भी रामलला की मूर्ति के लिए जो लोग सिलेक्ट किए गए थे, उसमें अरुण योगी राज भी एक थे। सबसे पहले तो एक बात कंपलसरी बता दी गई थी, आपको रामलला की छवि 5 वर्ष के बालक की बनानी है, लेकिन वो दिखने राजा जैसे चाहिए। और एक बात, उनके चेहरे पर तेज दिखना चाहिए, प्रकाश दिखना चाहिए। ये 3 बातें कंपलसरी बता दी गई थी, जो जिन 3 लोगों ने रामलला की मूर्तियाँ बनानी प्रारंभ की उन लोगों के लिए। एक तो 5 वर्ष के हो, दूसरा राजा सा प्रभाव दिखे चेहरे के ऊपर। आप देख लेना राम जी को, राजा सा प्रभाव दिखता है, एक गंभीरता दिखती है चेहरे पर, एक मंद मंद मुस्कान भी है, एक बालक की होती है वैसे, और एक राजा जैसी सीरियसनेस भी है। तो ये साधारण बात नहीं है। और तेज तो आपने देख ही लिया, इतना सुंदर भगवान के चेहरे पर तेज दिखता है कि उसे देखते ही रहो मन कहता है, वो भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा तेज है। तो ये सब कंपलसरी बता दिया गया था। उसके बाद रामलला की छवि ऐसी निर्माण हुई। और अरुण योगी राज का अभी का बयान है, उन्होंने कहा है कि ये वो मेरे लाला नहीं है जिनको मैंने बनाया है, ये तो उनकी लीला, ये कुछ और ही हो गए है। बाकी मैंने जिनको बनाया, मैंने जिनका निर्माण किया, 7 महीने जिनके चिंतन में बना रहा, ये वो नहीं है, ये अपने स्वरूप में आ चुके हैं। जैसे ही स्थापना हुई, मैंने दर्शन किए तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कुछ लोगों से बात भी शेयर की कि ये वो लाला नहीं है। तो ये बड़ा अचंभित करने वाला बयान है, लेकिन सत्य है। राम जी जैसी भक्तों की भावना थी वैसे वह प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मूर्तिकार ने बनाया और स्थापित कर दी, ये वे बात नहीं। ये राम जी स्वयं वहाँ आना चाहते थे। ये उद्घाटन के दूसरे दिन ही कोई बंदर वहाँ घुस गया, रामलला के पास गया, उसने कुछ उथल पुथल नहीं की, आया वहाँ बैठा कुछ देर और दर्शन कर कर निकल गया। किसी को चोट न पहुँचाते हुए भीड़ में से रास्ता बनाकर निकल गया। तो ये सब घटनाएं अब होती रहेंगी, क्योंकि राम जी पधारे हैं। देश का राजा स्वयं गादी पर विराजमान हो चुका है। तो अब बड़े अनोखी अनोखी चीज़ें होंगी और अच्छी भी होंगी, क्योंकि ये राम राज्य की शुरुआत है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। राम राज्य आ गया ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि राम राज्य तभी आएगा जब हर सनातनी अपने धर्म के लिए अग्रसर होगा, धर्म का पालन करने के लिए लगा रहेगा, तब ये दिन आएगा। अभी भी कई युवा, कई बच्चे म्यूज़िक सुनने के बजाय हनुमान चालीसा सुनना पसंद करते हैं। और वो एक बड़ा ट्रेडिंग सा सॉन्ग है, सॉन्ग मैंने भजन ही कह लो उसे, वो भी बड़ा ट्रेड कर रहा है, वो ही सुनते हैं। मेरी राम जी से कह देना जय हनुमान, वो बड़ा चल रहा है। तो ये सुनना उन्हें पसंद है। तो ये बड़ी आनंददायी बात है कि भारत का युवा, भारत के बच्चे को भजन में रुचि है। किसी कारण से वो म्यूज़िक अच्छा हो इसलिए भी सुनता हो, लेकिन सुन तो भगवान का नाम रहा है। ये तो नहीं सुन रहा कि मैं मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा ऐसा, या कोई बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं सुन रहा। सुन क्या रहा है? परमात्मा के भजन, राम जी के भजन सुन रहा है। तो ये अच्छी बात है। मैं रास्ते से जा रहा था तो कई स्कूल बसेस में, मैंने एक वीडियो भी डाला है उसके ऊपर, कई स्कूल बसेस में हनुमान चालीसा लगी हुई थी और बच्चे गुनगुना रहे थे। विशेष तौर पर बैठे नहीं थे, इतने ठंड के दिनों में भी वो गुनगुना रहे थे। ये बड़े आनंद की बात है, ये बड़े सौभाग्य की बात है भारतवासियों के लिए। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग में भी एक ऐसा युग आएगा जिसमें सतयुग की अनुभूति होंगी, जिसमें द्वापर त्रेता की अनुभूति होंगी। शायद वो ये पल चल रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। शायद वो इस पल से स्टार्ट हो रहा है, जब से राम जी वहाँ विराजमान हुए तब से वो प्रारंभ हो रहा है। मेरा मन तो ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि राम जी का अपने स्थान पर विराजमान होना ये कई लोगों के स्वप्न थे, ये कई लोगों की आस्था थी, कई लोगों के त्याग थे। अलग अलग त्याग लोगों ने किए और वो सफल हुए। तो ये उसका परिणाम है। छोड़ो, मैं अब उस पर ही लग जाऊंगा। अगर कहने को बैठा तो वही कहते रह जाऊंगा। मुझे रघुनाथ जी के गुणों पर चर्चा करनी।
तो परमात्मा में 10 गुण होते हैं और धर्म के भी 10 लक्षण बताए गए हैं। वो 10 लक्षणों को, जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में, वो 10 लक्षण चलते फिरते देखने हो तो राम जी को देखना। वो 10 लक्षण क्या है? वृत्ति क्षमा दमोस्तेयम शोचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वृत्ति सबसे पहला लक्षण बताया गया है। वृत्ति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है धीरज। अगर आपके जीवन में पेशेंस नहीं है, एक प्रवचनकार बड़े लहजे में बात कहते हैं कि जिनके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट हो जाता है। इसलिए आपके पास यदि पेशेंस नहीं है तो आप पेशेंट हो किसी न किसी रोग के। वो हो सकता है काम रूपी रोग हो, मोह रूपी रोग हो, मात्सर्य ईर्ष्या हो किसी से, या किसी का बुरा करने के लिए आप लालायित हो, लालची बने हुए हो। वो ऐसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्रों में रोग बताए गए हैं। दूसरों का अहित करने का विचार रोग है। मेरा अच्छा हो, पड़ोसी का बुरा हो, पड़ोसी का घर जल जाए, मैं आनंद मनाऊं, अगर यह है तो ये राक्षसी स्वभाव है। ये स्वभाव राक्षसी वृत्ति का बताया गया है। ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है, क्योंकि आप मन से ही सही। कर्म एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे समझना बड़ा कठिन है। सरलते से लोग कह देते हैं कर्मण्यवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। पार्थ तू कर्म कर, तेरे फल में अधिकार नहीं है। बड़ा सरलते से कह दिया कर्म कर, लेकिन कर्म कौन सा ये कभी सोचा? वो कर्म सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, 3 वृत्तियों में से कौन सा है? उसमें भी 3 डेफिनेशन। वो कर्म है, अकर्म है या विकर्म है, ये किसने देखा? ये भी सोचने वाली बात है। 3 स्वभाव है, 3 टेक्निक्स है, उसमें से कौन सा कर्म है, ये किसने सोचा? ये बड़ा गहन विषय है, कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। ये भगवत गीता का विषय है। तो सही जो धर्मयुक्त हो वो कर्म शास्त्र करने की आज्ञा देता है। जिस कर्मों में धर्म हो, तो धर्म क्या है? किसी अन्य को अपने द्वारा सहायता प्रदान करना धर्म है। एक सरल भाषा में यदि कह दूँ तो किसी अन्य को, जिसे आप जानते भी नहीं हो, लेकिन उसके लिए आप सहायता के रूप में प्राप्त हो, आपके मन में दया है, करुणा है, तो वो आपका धर्म है। मानव जाति का यही धर्म है। अब कई लोग कहते हैं मैं मानवते को मानता हूँ। अरे आप धर्म को जान लो तो मानवते को जान लोगे। धर्म इस शब्दों को लोगों ने एक जातिवाचक बना दिया है, लेकिन ये जातिवाचक नहीं है, ये अंतःकरणवाचक है, ये स्वभाववाचक है। धर्म वही व्यक्ति जान सकता है धर्म को जो इन 10 गुणों को अप्लाई करेगा अपने जीवन में। उसमें से पहला है धीरज। धैर्य आपके जीवन में हो, पेशेंस हो। सीता जी को रावण लेकर चले गया, राम जी वनों में भटक रहे हैं धीरज के साथ। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ही उत्साहित होकर रावण को मारने के लिए निकल गए या बहुत जल्दी जल्दी जा रहे, ऐसा नहीं है। बड़ी शांति से, चिंतन से, विचार से रावण पर आक्रमण किया, और ऐसा किया कि वो पूरा तहस नहस हो गया। तो एकदम से एक्साइटेड हो जाना धैर्यवान लक्षण, धीरजवान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। हाँ, नीतिकार एक बात कहते हैं, नपुंसक में धैर्य नहीं होता, वो धैर्य नहीं रख सकता। जुआरी कभी सत्य नहीं बोल सकता। शराबी में कभी विवेक नहीं रह सकता। जो शराबी उसे करना क्या है, क्या नहीं करना है, नहीं समझ में आता। जुआरी कभी सत्य नहीं बोलता, हमेशा असत्य ही बोलेगा, क्योंकि उसका आचरण वो बन चुका है। उसे असत्य से उसका काम बनता है, तो उसी में संतुष्ट होता है। ये आचरण बताए गए हैं शास्त्रों में। राजा का कोई मित्र नहीं हो सकता, ये भी लिखा गया है। अभी अचानक याद आए तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो जीवन में धैर्य हो। धैर्य ऐसा कि रात्रि को एक दिन पहले बताया गया राम जी को कि आपको कल राज तिलक होगा। भगवान को कहा गया ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, उपवास करें।
आपको कल राज्याभिषेक दिया जाएगा। स्वयं गुरु जी आकर भगवान को कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं आप मुझे बुला लेते गुरुदेव। ये भावना है। हम चाहते कि गुरु हमारे पास आए, गुरु हमसे बात करे, ऐसे लोग चाहते। लोग चाहते हैं गुरु जी हमें मैसेज करे। आजकल के डिजिटल चेला लोग हमें मैसेज करे, बल्कि गुरु मानो जैसे ज़रूरत गुरु को है, उनको नहीं है। तो ऐसा मत बने, अपना आदर अपने पास। हाँ गुरु जी आपके पास आ रहे, कृपा है ऐसा समझो, अति कृपा है आपके ऊपर, इसलिए गुरु जी आपसे बात कर रहे स्वयं होकर। अन्यथा किसी से बात करने के लिए उनके पास समय कहाँ है, आपके पास नहीं है तो उनके पास तो होगा ही नहीं। क्योंकि इतने शास्त्रों को दिमाग में रखना, इतने शास्त्रों पर चिंतन करके आपके सामने रखना, अन्य अन्य लोगों के सवालों के जवाब देना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सच कहूँ तो आध्यात्मिक व्यक्ति की जीवन में उसे समय की बड़ी कमी खलती है। ऐसा नहीं कि समय नहीं होता, समय होता है, लेकिन हर समय व्यस्तता में जाता है। उसका कोई समय ऐसा नहीं होता जिसमें परमात्मा न हो, जिसमें अध्यात्म न हो, जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें चर्चाएं न हो ज्ञान के ऊपर। ऐसे तो ऐसा वो बहुत बिजी रहते हैं। तो उतने समय में भी आपसे बात कर रहे हैं तो कृपा है ऐसा समझो। गुरुदेव स्वयं राम जी के कक्ष के पास आए, राम जी को आज्ञा दी ऐसे ऐसा कार्य करना है। राम जी इस बात को सुनकर बड़े चिंतित हुए, उनके चेहरे पे की हंसी गायब हो गई। वो कहने लगे कि चारों भाई एक साथ बड़े हुए, चारों भाइयों का एक साथ सभी संस्कार हुए, लेकिन तिलक मुझ अकेले को क्यों? तिलक तो भरत का भी होना चाहिए, लक्ष्मण का भी होना चाहिए, शत्रुघ्न का भी होना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा राम, तिलक उसी का होगा जो गुणों में बड़ा होगा। सभी सभा में ये सम्मति देकर तुम्हें राज तिलक के लिए चुना गया है। इससे ज़्यादा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। बोले जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नियमों का पालन किया। सुबह ये सब घटना जानती है, इसके बाद भी कह रहा हूँ। सुबह माता कैकेयी के कक्ष में राजा दशरथ गए। दशरथ जी को शोक हुआ, मूर्छित हुए। कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास का वचन मांग लिया। कभी भी जीवन में ध्यान रखना, प्रसन्नते में वचन मत देना। जब भी आप प्रसन्न हो, अत्याधिक उत्साहित हो, किसी को वचन मत दे देना कि मैं तेरे लिए ये करूँगा। यदि ऐसा कर दिया तो फंस गए। क्रोध में शब्द मत बोलो, आनंद में वचन मत दो, क्योंकि वचन दे दिए तो फंस गए। चाणक्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति ने स्वयं को फंसा लिया। कैकेयी को वचन दिया था राजा दशरथ ने। क्यों दिया था? दशरथ जी एक बार युद्ध कर रहे थे, कैकेयी को भी साथ में लेकर गए थे। कैकेयी जो थी वो भी बड़ी वीरांगना थी। तो कैकेयी उस समय राजा दशरथ के पहिए का जो हुक होता है वो निकल गया, और राजा दशरथ युद्ध में मग्न थे। कैकेयी ने देखा तो कैकेयी ने अपनी उंगली उस हुक के जगह डाल ली। अब सोचो कितनी तकलीफ हुई होंगी उस रथ के हुक के अंदर अपनी उंगली डाल देने के बाद। जब तक युद्ध राजा दशरथ करते रहे तब तक कैकेयी वैसी ही खड़ी रही, और राजा दशरथ युद्ध जीत गए। जब देखा तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो 3 वर। कैकेयी ने कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ है यही बहुत है, आप ही मेरे धन हो, लेकिन मैं फिर कभी मांग लूँगी, ये आप रहने दो। बोले ठीक है। वो 3 वर आज याद आए, ऐसे समय पर याद आए मानो आग लगा डाली ये 3 वरों ने। और याद दिलाने वाली कौन थी? मंथरा। और दूसरी सीख लो इस बात से, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात की जानकारी आपके घर में काम करने वालों को नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग उन्हें पता ना हो। दास है दास की तरह रखे उन्हें। आपके घर की छोटी से छोटी बात यदि पता है तो कभी न कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अपना दुख भी सुनाना हो तो गुरु और गोविंद को सुनाओ। संसार वालों के आगे सुनाओगे तो तुम्हारे जाति ही दूसरे को सुनाएगा और कहेगा आया था मेरे पास रोता हुआ, कह रहा था ये काम हो जाए। और गुरु और गोविंद ऐसे जो आपकी पर्सनल बात को सिक्योर रखेंगे,
उन्हें कोई लेन देना नहीं है, उन्हें कोई किसी बात से कुछ लेन देना नहीं है, वो अपनी बात सिक्योर ही रखते हैं। कई शिष्य मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं मेरे साथ ये हुआ है, ये घटना हुई है, कैसे निकलूँ। पर्सनल से पर्सनल बात वो बता देते हैं, छुपाव नहीं करते। लेकिन मुझे उससे कोई लेन देना नहीं है। मैं केवल वही आपसे शेयर करता हूँ जो आपके हित में हो। जो ठाकुर जी मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगा, अन्यथा मेरी क्षमता नहीं है कि मैं 5 मिनट भी बोल लूँ। इतनी सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, मैं बड़ा अज्ञानी व्यक्ति हूँ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैं जो उनके समस्या का निवारण करता आया हूँ, कर पाता हूँ, ये उनकी कृपा है। और जिन्हें बताया है उन्हें भी उसका अनुभव हुआ है। तो कहने का बात यही है कि आपकी जो सिक्योरनेस है, जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उसे ठाकुर जी मेंटेन करेंगे या गुरुदेव करेंगे, और कोई नहीं करेगा। कितना भी करीबी हुआ तो शाम को किसी का फ़ोन आती बोल ज़रूर देगा कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, आया था, रो रहा था, वगैरह वगैरह कह ज़रूर देगा, निकल जाएगा उसके मुख से। क्योंकि मानवीय स्वभाव है, ये अपनी बात को पचा नहीं सकते, कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। कई लोग, आप कई ट्रायल लेकर देखना, आपको कोई बात छुपानी हो तो अपने खास दोस्त से कह कर देखना, वही बात आपको 8 दिन बाद किसी और के मुंह से सुनने को मिलेगी। आप भी कहोगे कि वाह, अच्छी दोस्ती निभाई। इसमें उसका भी दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है कि आप उसे बता रहे हो। चाणक्य लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने बच्चे को, वृद्ध को और स्त्री को अपने राज बता दिए, वो व्यक्ति ने अपने राज का प्रचार थाट बाट से कर दिया। थाट बाट से माने, अब स्त्रियाँ यह बुरा ना माने, जो आध्यात्मिक हो, जो भगवान का भजन करती हो, जो जाप करती हो, जो परमात्मा के ध्यान में तत्पर हो, अथवा मेरी शिष्य हो, वो ऐसे नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कथा नहीं सुनते, जाप नहीं करते, भगवान का कीर्तन नहीं करते, आध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं है, मंदिर का तो मुंह तक नहीं देखा। उन स्त्रियों के बारे में ये बात लिखी गई चाणक्य ने। ये सूत्र है, हर किसी का समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी स्त्रियों को राज बताकर, ऐसे वृद्धों को राज बताकर, जो वृद्ध केवल गांव के चौराहे पर बैठकर इसकी चुगली करूँ कि उसकी चुगली करूँ ये करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति। और दूसरा वो बालक, बालक में विवेक नहीं होता, वो बता देगा सहज मन से, कोई भी पूछेगा तो बता देगा। तो ये 3 लोगों को बताकर आपने अपने राज का प्रचार कर दिया। तो इन 3 को कभी नहीं बताना चाहिए अपने मन के भाव। इसलिए कहता हूँ, केवल गुरु और गोविंद खड़े, उनके चरणों में पड़े रहो। संसार के सामने रोने की भी आवश्यकता नहीं है, बिलखने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई हित चिंतक हो तो आप कह सकते हो, लेकिन वो भी आपको सिक्योर रखेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता। तो गुरु और गोविंद ही वो 2 मार्ग गुरुजनों के मुख से सुनता आया हूँ, अनुभव भी किया है, इसलिए कह रहा हूँ। ये 2 ही मार्ग है जो आपको सिक्योर रखेंगे। मंथरा ये राज जानती थी कि कई ने 3 वर रख रखे हैं, इसलिए मंथरा ने कहा कि 3 वर मांग ले, यही समय है। बोले क्या मांगू? बोले राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज, ये मांग ले। ये 2 ही वर में तेरा काम हो जाएगा। 14 वर्ष का वनवास राम को मांग ले और भरत को राज्य मांग ले। यह धक्का दे दिया था कि कहीं मंथरा को, तू घर भोरी है, तू उल्टा है, तुझे यहाँ रहने किसने दिया, तुझे अभी फांसी दिलवाने का बंदोबस्त कराती हूँ, ऐसा तक कह दिया। लेकिन कहा कि हाँ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मंथरा जानती थी, उसने मीठी मीठी बातों से फुसला लिया। उसने कहा तू नहीं तो कोई और ये वर मांगेगा और तू जेल में सड़ती रहेगी। ऐसे अलग अलग चर्चाएं उसमें वर्णित है, आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, उस पर मैं नहीं चर्चा कर रहा। तो मंथरा के भड़काने से कैकेयी ने वर मांगा। अब वर मांगा दशरथ जी के, तो हाथ पैर कांपने लग गए। हाथ पैर कांपने लगे क्यों? क्योंकि वन मांगा है, और वन भी कैसे? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास।
साधुओं का सा वेश धारण कर कर राम जी वन में रहेंगे। एक अन्य रामायण में मैंने ये पढ़ा है, अब वो रामायण मुझे नहीं पता लेकिन मैंने पढ़ा है कई। जब भगवान राम को गुरु जी ने कहा कि आपको कल राज्य अभिषेक होगा, राम जी चुपके से कैकेयी माता के पास गए। कैकेयी माता से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ चाहिए। कैकेयी माँ का प्रेम बड़ा ही सुंदर था राम जी के लिए। कैकेयी ने कोई अलग महल नहीं बनवाया था, अपने ही महल का विस्तार किया था। राम और सीता मेरे साथ रहेंगे, इतना प्रेम करती थी राम जी से। तो ये बात यहाँ भी सत्य होती है। राम जी ने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले, मांगना राम, तुझे मैं अपने प्राण अभी दे दूँ, तू मांगे तो। कैकेयी माँ से राम जी ने कहा कि पहले मेरी शपथ खानी होगी। अरे बोले, तेरी शपथ ना भी खाऊं तो तुझे दे दूंगी, तो मांग, तुझे क्या चाहिए। बोले, सच्ची। बोले, पहले मेरी शपथ लेनी है। बोले, तेरी शपथ राम, तू जो मांगेगा आज तुझे वो दे दूंगी। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लेता हूँ। संकोच है, लेकिन बड़े संकोच में पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात कहना बड़ा ही खतरनाक है। जो प्रेम करता है उसे ये बात कहना। बोले, माँ आपको पिताजी से कुछ वर मांगने। वो वर है कि कल मुझे राज्य दे दिया जाएगा, मैं राज्य में ही बंधा रह जाऊंगा। असल में मुझे आना है ऋषियों का कल्याण करने के लिए, जो जंगल में रह रहे उनका कल्याण करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और उन्हें मैं राजा बनकर नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। उसके लिए मुझे वन जाना होगा और पिताजी मुझे वन भेजेंगे नहीं। इसलिए आप पिताजी को बुलाकर वर मांगिए कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राज्य दे दिया जाए। ये 2 वर आप मांग लीजिए। तब कैकेयी मूर्छित होते होते रह गई। कैकेयी ने कहा, मृत्यु दे दे राम, लेकिन मैं ये नहीं मांग सकती। मैं तुझे कैसे वन में भेज सकती हूँ, तू तो मेरा अपना है, मैं तेरे बगैर मैं कैसे रह लूँगी। बोले, माँ आपने मेरी शपथ ली, आपको ये मांगना ही होगा। और ये मांग कर आप भले ही पूरे दुनिया के नज़रों में बुरी बन जाओ, लेकिन मेरी नज़रों में मेरी माँ हमेशा श्रेष्ठ रहेंगी। इसलिए वर्णन है, जब राम जी वनवास से आए तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। पूरी बदनामी का जो ताज था वो कैकेयी ने अपने सर ले लिया। मैं ये भी कहता आया हूँ कि राम जी, यदि आज पूरी दुनिया राम जी को पूज रही है तो उसका एक कारण है कैकेयी। कैकेयी ने यदि वो कलंक अपने सर नहीं लिया होता तो राम जी को वन जाने का मौका किसी हालत में नहीं मिलता। अरे राजा दशरथ ने ये तक कह लिया था, मुझे बंदी बना ले राम और स्वयं राजगद्दी पे बैठ जा, मुझे जेल में डाल दे, मेरे साथ इन सबको भी डाल देना। लेकिन राम जी अपनी मर्यादा में। तो दशरथ जी ने कहा, दशरथ जी तो मूर्छित थे। कैकेयी ने कहा, ये वर है। ये सब तो एक प्रकार नाटक ही हुआ, लेकिन राम जी का उस समय चेहरा खिला हुआ था। मतलब उन्हें उस बात को जानकर सरप्राइज नहीं हुए, अथवा उस बात को राम जी जानकर दुखी नहीं हुए कि मुझे वन जाना होगा 14 वर्ष। अरे आजकल का होता तो कहता पागल हो गए क्या, इतनी सारी संपत्ति जायदाद छोड़ के मैं साधु बनकर वन में फिरूं, ये कौन सा जमाना आ गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा कह देते। लेकिन राम जी मुस्कुराए। राम जी कह रहे, आप तो, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए एक पल है। यदि जीवन में आपको स्ट्रगल मिल रहा है, यदि जीवन में वो आपको बड़ा घिस रहा है, आगे पीछे से ऊपर से नीचे से परमात्मा के चक्की में पिस रहे हो, मुसीबत पर मुसीबत आपके सामने आ रही है, एक चली जाए दूसरी आ जाए, दूसरी चली जाए तीसरी आ जाए, तो ऊपर हाथ कर कर धन्यवाद करना, उसे कहना शुक्रिया, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जिसने उसे परखने की ठानी है। उसने, वो आपको परख रहा है, और यदि वो आपको परख रहा है तो आपको बना रहा है, और ऐसा बनाएगा जिसका विचार भी नहीं कर सकते आप। वो इतना सुंदर बनाएगा आपको और इतना सजग बना देगा अपने जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि वो आपको घिस रहा है, यदि आपके जीवन में मुसीबतें हैं तो, यदि मुसीबतें नहीं है, कंफर्टेबल जोन में रह रहे हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे राम जी राजा बन जाते तो वहां तक नहीं पहुंचते।
लेकिन राजा न बनकर वन में गए तो आज कहाँ पहुँच गए। राम जी के 60,000 वर्षों के राज्य का वर्णन नहीं आता, केवल 14 वर्षों का वर्णन है, और वो 14 वर्ष स्ट्रगल के रहे। इसलिए आपके जीवन में यदि स्ट्रगल है, आपके जीवन में यदि कमी है, दुख है, दर्द है, तकलीफें है, तो वो आपको परख रहा है। आप उस पर विश्वास करके चलते रहे, धर्मयुक्त मार्ग पर चलते रहे। यह ज़रूरत है पेशेंस की। राम जी के पास ये गुण है, धैर्य। रावण मारे से भी नहीं मर रहा, धीर है, शांत है। समुद्र को कह रहे हैं 7 दिन, समुद्र से प्रार्थना कर रहा है। कौन? जिसके एक भ्रुकुटी विलास से सृष्टि में प्रलय हो जाती हो, वो समुद्र से 7 दिन बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि आप हमें मार्ग दे दे, मार्ग दे दे। इतना धीरज, सामर्थ्यता होते हुए भी, अपने पास शक्ति होते हुए भी उसका प्रयोग न करना और सामने वाले को क्षमा देना धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण है। ये सबसे बड़ा धीरज है। समुद्र से प्रार्थना, यदि हमारे और आप में सामर्थ्यता होती तो दूसरे दिन सोख लेते पूरा समुद्र को। 7 दिन तक कौन इंतजार कर रहा है? परमात्मा। इससे बड़ा धैर्य क्या होगा। कठिन परिश्रम में धीरज रखो, ज़्यादा बिखरो मत, क्योंकि बिखर जाओगे तो आप जो अनुभव करना चाहिए वो कर नहीं पाओगे। जीवन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और वो पेशेंस आपको मिलेगा राम जी को पढ़ने से, सुनने से, या राम जी के गुणों को समझने से। ऐसे नहीं मिलेगा। राम जी को सुनो, गाओ, पढ़ो, आपको अपने आप आपके जीवन में धैर्य, गंभीरता आनी प्रारंभ हो जाएगी। और जप करो, भगवान के नाम का जप करो, उससे भी आपको प्राप्त होगा। तो जीवन में धैर्य के साथ, धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। तो इस पहले लक्षण के ऊपर बहुत सारी चर्चा मैंने कर ली, राम जी के गुणों का भी वर्णन कर लिया। आज के सत्रों को ये पूर्ण करता हूँ, फिर कभी मिलेंगे राम जी के गुणों को लेकर। अब तो चर्चाएं होती रहेंगी, तो आज के सत्रों को ही पूर्ण करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को जय श्री राम। राधे राधे।